नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी रफ्तार तेज है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। 64% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, जिसे बम्पर वोटिंग भी बताया जा रहा है। हालांकि बम्पर वोटिंग के पीछे का कारण एक SIR को भी बताया जा रहा है, ताकि जो फर्जी मतदाता थे या फिर जो वैसे लोगों की नाम मतदाता सूची में थे जिनका निधन हो गया था, उन सबको हटाने के बाद जो अब असली मतदाता है वो बूथ तक पहुंचे हैं, इसलिए बम्पर मतदान दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले चरण के मतदान के बाद बिहार चुनाव किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, चुनाव से एक दो दिन पहले जिस तरह की बातें कही जा रही थी, शायद चुनाव के दिन या चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद वो चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कई सीटों पर, खास करके शहरी सीटों पर, प्रशांत किशोर यानी कि PK फैक्टर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी की सबब है। कुम्हरार, पटना साहिब, बांकीपुर, इसके अलावा मुजफ्फरपुर देख लीजिए, साथ ही साथ दरभंगा देख लीजिए। ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए गढ़ कही जाती हैं, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। हालांकि पहले चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए उसमें शाहाबाद और मगध का भी क्षेत्र था। ये वो क्षेत्र था जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA को करारा झटका दिया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में NDA को बढ़त हासिल हो सकती है। NDA जो पिछली बार न के बराबर सीटें जीतने में कामयाब हुआ था, इस बार उसे अच्छी खासी सीटें इस क्षेत्र से मिल सकती हैं। नीतीश कुमार के लिए कोई नाराज़गी ज़मीन पर नहीं दिखी। हाँ, भाजपा कैंडिडेट्स, खास करके उन कैंडिडेट्स के खिलाफ जिनको भाजपा ने रिफिट किया, उनको लेकर नाराज़गी थी। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा था लोगों की ओर से कि हमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, स्थानीय विधायक से शिकायत है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बूथ तक ले जाने तक पार्टियों की ओर से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। अब सवाल दूसरे चरण के लिए करते हैं। दूसरा चरण का जो मतदान है वो 11 तारीख को होने वाला है। 9 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। अभी भी प्रचार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और सभी दल अपनी अपनी ताकत लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या बिहार चुनाव के जो नतीजे 14 तारीख को आएंगे उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होता है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही ये पूरा चुनाव दिखता नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार के ही नाम पर राजनीति हो रही है। या तो नीतीश कुमार किसी को पसंद है या किसी को नहीं पसंद है। राजद का वोट जो कि MY फैक्टर से प्रभावित है, मुस्लिम यादव समीकरण राजद के लिए पूरी तरीके से पहले चरण में एकजुट नजर आया। इसके अलावा बाकी जातियों की भी गोलबंदी भाजपा और जदयू की ओर से की गई। युवा फैक्टर, कुछ युवा जरूर तेजस्वी यादव के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ युवा PK के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि नहीं, NDA सरकार सही है और NDA सरकार रोजगार दे सकती है। तेजस्वी यादव जो रोजगार की बातें कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है। साथ ही साथ महिला वोट, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, अगर महिलाओं का मतदान ज़्यादा हुआ है तो ये NDA के लिए अच्छी बात है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। लेकिन देखना होगा 14 तारीख को क्या परिणाम आते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।